दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती है। बहुत अजीब है ना दोस्तों, जो दोगे वही लौट के आएगा, चाहे वो इज्जत हो या फिर हो धोखा। तो आप लोग देख रहे होंगे ब्लॉग में कि मैं किचन में ही अपना मेकअप कर रही हूँ और पिलो भी रखा हुआ है यहाँ पे। तो क्यों रखा हुआ और किचन में ही मैं क्यों कर रही हूँ, क्या मेरी मजबूरी है, तो मैं ब्लॉग में ज़रूर बताऊंगी। तो ब्लॉग पूरा देखिए आप लोग। तो हेलो गैस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रेनू रियल लाइफ ब्लॉग्स पे। तो गैस आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो गुड मॉर्निंग मेरी यूट्यूब फैमिली है। सारा काम हो चुका है मेरे घर का और मैं नहा भी चुकी हूँ। आज सुबह के 9 बज रहे हैं और जल्दी जल्दी मैंने सारा काम ख़त्म किया। कुछ दिनों से मतलब मैं जल्दी ही उठ रही हूँ और सारा काम ख़त्म कर रही हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो किचन में ही मेरा बिस्तर सामान सब कुछ रखा हुआ है। किचन में ही मैं अपने मेकअप वगैरह कर रही हूँ। और यहाँ मैंने अपने बेटे को भी नहला दिया था, क्योंकि मैं उसको अपने साथ सुबह सुबह नहला देती हूँ ना, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि तब भी ना वो भी फ्री होता है, मैं भी फ्री रह जाती हूँ, टेंशन नहीं होती है। और अगर मैं नहा लेती फिर मैं अगर उसको छोड़ देती हूँ ना, तो फिर पूरा दोपहर हो जाता है, नहीं नहला पाती, क्योंकि घर के काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना। वैसे भी कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा काम है, मैं क्या बताऊँ, मैं आगे ज़रूर बताऊँगी। तो अभी ना 9 बज रहे, जल्दी जल्दी से मुझे नाश्ता भी बनाने जाना है। तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ और यहाँ पे मैं नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि आज यहाँ पे मतलब बर्गर बना दूँ, क्योंकि मेरे बेटे को ना बर्गर बहुत मांग रहा था, तो मैं बाहर से नहीं उसको ला पा रही हूँ। तो मैंने सोचा घर में ही बना देती हूँ। तो 10 रुपये का ना मैं पाव लेके आ गई थी कल ही खरीद के। और तो यहाँ पे ना मैं वो टिक्की की तैयारी कर रही हूँ। आलू गरम है, तो मैं जब तक टिक्की बनाऊंगी ना, तो उसी का मैं पाव का बर्गर बनाऊंगी। और गैस ना मेरा ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा था 2-3 दिन से, ये मैं बताती हूँ। मेरे घर में ना गेस्ट आए हुए हैं, और जैसे मेरे ससुर है ना, उनके मतलब भाई, उनकी फैमिली आई हुई है किसी काम से, तो हमारे यहीं पे रह रही हैं। तो नवरात्रे के बाद ही आ गई थी वो, नवरात्रे के मतलब शाम में ही। तो उस वजह से ना मुझे ना मजबूरी में ही ना मतलब किचन में रहना पड़ा अपने बेटे के साथ में। और रूम आप लोग जानते हो कितना छोटा है, रेंट का रूम है, किचन बहुत छोटा है। और एक रूम में मेरे सास ससुर रहते हैं, दूसरे रूम में मैं रहती थी, लेकिन कुछ दिनों से मैं अब नहीं रह रही उस रूम में। तो इसलिए ना मुझे बहुत मतलब मजबूरी से अपने किचन में काटना पड़ रहा है बेटों को लेकर। और मुझे ना किचन में ना सोने से थोड़ा सा ना मेरे को डर नहीं लगता, पर क्योंकि मेरे लिए लगता है, क्योंकि मेरा बेटा है ना, डर लगता है। रात में कह नहीं सकते, कॉकरोच मतलब 1-2 कॉकरोच तो हर किसी के घर में ही होंगे ना, तो इसलिए मुझे ना डर लगता है अपने बेटे के लिए। तो इसलिए हम ना अपना किचन में ही गुजारा कर रही हूँ, मैं और मेरे बेटे। और मेरे सास का जो रूम है ना, वो लोग उसमें सोते, तो मैं उसमें जाती ही नहीं हूँ। मैं उसमें सिर्फ सफाई वफाई करने के लिए जाती हूँ। आपने देखा भी होगा ब्लॉग में, क्योंकि आप लोग जानते हो मैं उस सास के साथ ना मतलब मैं बैठती उठती नहीं हूँ इतना, क्योंकि वो भी नहीं बोलती है मुझसे इतना, तो मैं इसलिए नहीं बोलती हूँ। उनका सिर्फ मेरे से मतलब मुँह बना ही रहता है हमेशा। अगर मैं कुछ बोलने भी जाती हूँ ना, तो वो सिर्फ जवाब देती हैं, ज़्यादा मुझसे नहीं मतलब बात करती हैं। तो इसलिए मैं उनके रूम में नहीं जाती हूँ। और उनके रूम में ना मैं जा भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि पापा रहते हैं और फिर दूसरे रूम में गेस्ट है, तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मुझे दिक्कत होती है। और इसलिए सारा सामान लेके ना मैं किचन में ही रह रही हूँ कुछ दिनों से, और किचन में ही अपना सब कुछ काम कर रही हूँ अपने बेटे को लेकर। और बहुत मतलब मजबूरी से सोच रही हूँ कब तक मुझे किचन में रहना पड़ेगा, पता नहीं कब तक मुझे अपने किचन में ही अपना घर बना के रहना पड़ेगा। और ना परेशानी होती है बहुत ज़्यादा, सच बोलूँ, सामान वामान का, ये वो, रात में सोने का बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो गैस ना यहाँ देख सकते हैं मेरा बर्गर भी तैयार हो गया। ज़्यादा कुछ नहीं मैंने बर्गर में बनाया है। आलू की टिक्की में ना मैंने कॉर्नफ्लोर डाल दिया था, और बस उसी में ही मैंने आलू की टिक्की बना लिया था, रिफाइंड में डाल लिया था। और जो पाव है ना, ये 10 वाला पाव में ही मैंने सॉस लेके आई थी बर्गर के, मेयोनीज, तंदूरी मेयोनीज सॉस लेके आई थी, और मैंने उसी का बना के पाव उसमें लगा दिया। और इसी में मैंने टिक्की रख दिया, प्याज टमाटर रख दिया मैंने। तो बस बर्गर बस बन गया है, और घर का भी हो जाता है, और मेरे बेटे को ना पसंद है। और फिर मैंने सोचा कि यही चाय के साथ सबको नाश्ता दे देती हूँ। तो सब लोग ने चाय के साथ मैंने सबको लगा के दे दिया था यही नाश्ता। तो मैंने यहाँ पे सबके लिए बना दिया था बर्गर, एक एक दो दो तो सबने बर्गर खा लिया था। मैं 2 पैकेट लाई थी, लेकिन मेरा टाइम आया था, मेरे टाइम पे एक भी बर्गर नहीं बचा। ये 2 लास्ट है, जो कि अभी अंदर मतलब खा रहे हैं, तो उनको दूंगी मैं। तो खैर कोई नहीं, मुझे नहीं मिला। खैर घर में जब गेस्ट आते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा काम फैल जाता है। पूरा दिन मतलब मेरा ऐसे निकल जाता है, पूरा दिन पता नहीं लगता, मुझे काम में रहती हूँ।
घर के नीचे ना दोपहर में ना ये अंकल आ गए थे और मैंने इन्हें देख लिया। मुझे याद आया कि मेरे सिलवट्टे पे ना दांत लगवाना था, क्योंकि जो मेरा सिलवट्टा है ना उसमें मसाला मैं पीसती हूँ, उसका दांत मतलब चला गया, क्योंकि मैं अगर उसमें प्याज व्याज मसाला कुछ भी पीसती हूँ ना तो बहुत मतलब फिसलने लगता है, इसमें दांत खत्म हो गया है। तो मैंने कहा आए हैं तो अंकल से मैं लगे हाथ मैंने अपने सिलवट्टे पे दांत भी लगवा लिया है, ताकि मुझे मसाला पीसने में जल्दी मेरा मसाला पीस जाएगा, इतना टाइम नहीं लेगा, बहुत टाइम लेता है ऐसा मसाला पीसने में। तो यहाँ मैंने सिलवट्टे में भी ये भी काम करवा लिया अपना। शाम के बज चुके हैं 6:30 और यहाँ पे मैंने जितने भी कपड़े धोए थे ना, आज मैंने मशीन भी लगाई थी, तो यहाँ मैं सारे कपड़े सूख गए, उनको सुखा रही हूँ। और ना अभी जो मेरे घर में गेस्ट आए थे ना और मेरे सास ससुर अभी सारे एक साथ ना गए हुए हैं, क्योंकि पास में ना मतलब चाचा रहते हैं तो उनके घर गए हुए हैं उन्हें लेकर। तो जब तक उनके मतलब वहाँ से आएंगे घूम के तब तक मैं सारे मतलब रूम वूम बिल्कुल साफ़ कर लेती हूँ। और यहाँ पे ना शाम के खाने की भी मैंने तैयारी स्टार्ट कर दिया था साथ में ही, क्योंकि वो लोग ना जल्दी आ जाएंगे वहाँ से चाय नाश्ता करके, और वो लोग ना जल्दी खाना खाते हैं, 8 बजे तक वो लोग खाना खा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ना पनीर की सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर ली थी, और मैं नहीं गई थी क्योंकि मैं जाऊँगी तो फिर यहाँ घर का काम फिर कौन कैसे होगा, लेट हो जाएगा, और जितना लेट होगा ना फिर आके मुझे ही करना है सारा कुछ, तो मेरे बस की नहीं है कि मैं वहाँ पे भी जाऊँ फिर आके घर का भी करूँ काम। तो यहाँ पे मैं पनीर की सब्ज़ी बना रही थी ना। पनीर की सब्ज़ी में मैंने सबसे पहले प्याज और लहसुन और अदरक और हरी मिर्च और थोड़ा सा जीरा का पेस्ट बना लिया था, और उसी को मैं तेल में भून रही हूँ। और इसका ना तेल जब तक निकल जाएगा ना तब तक भूनती हूँ मैं। उसमें फिर टमाटर मैंने पीस के डाल दिया है, 2 टमाटर डाला है मैंने इसमें पीस के। और ना गैस आप लोग सोच रहे होंगे कि ये वीडियो में तो नहीं दिखा रही है, मतलब जो गेस्ट आए तो ये झूठ बोल रही होगी, ऐसा नहीं है। और मैं नहीं दिखा सकती उन लोगों को वीडियो में, क्योंकि उन लोगों को नहीं पता है, और अभी घर में वो है भी नहीं, रिश्तेदारी के घर में गए हुए किसी रिश्तेदार के यहाँ, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही शाम का। और इसलिए मैं ज़्यादा अपना नहीं भी दिखा पाऊँगी, मैं कुछ कुछ बस मतलब तोड़ तोड़ के दिखा पा रही हूँ अपना ब्लॉग, तो इसलिए मैं उन लोगों को नहीं दिखा पाऊंगी। आप लोग समझ सकते हो कि किसी गेस्ट को उनको नहीं पसंद आया, और वैसे भी उन्हें पता नहीं है, वो खामा का मतलब कह दे कि क्या आप कैमरा बना रही है, कैसी बहू है, क्योंकि ना थोड़ा सा ना गांव के है ना, तो थोड़ा सा आप समझ सकते हो कि वो थोड़ा सा अलग ना ले जाए, तो इस वजह से मैं उनको नहीं दिखा सकती हूँ ब्लॉग में अपने। तो यहाँ पे जब मैं अपने सास ससुर को नहीं दिखा सकती तो मैं फिर रिश्तेदारों को कैसे दिखा सकती हूँ, आप लोग समझ सकते होंगे। तो यहाँ ना मैं मसाला सब कुछ ना अच्छे से बिल्कुल मैंने भून लिया था, और मटर पनीर मैंने साथ में डाल दिया था, ताकि मटर पनीर भी ना मसाले में अच्छे से मतलब भून जाएगा, लपेट जाएगा, तभी मैं पानी डालूंगी। तो मटर और पनीर भी अच्छे से मसाले में हो गया था, फिर इसमें मैंने पानी डाल दिया था। तो अब बस इसको सब्जी बनती रहेगी, तो मैं एक तरफ को आटा लगा लूँगी जल्दी जल्दी से। तो मैं यहाँ पे ना आटा लगा रही हूँ, और क्योंकि अभी ना वो लोग आए नहीं है, तो जब तक मैं सब कुछ रेडी करके रखूँगी, जब लोग आएंगे तो गरम गरम में रोटियाँ सेक के दे दूँगी। आप लोग ना मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, मतलब ना मैं बहुत रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मुझे ना इतना ज़्यादा ना मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे मेहनत करती हूँ ना, मैं बहुत दिन से यूट्यूब पे हूँ, और मैं मन की बात आप लोगों से सब कर देती हूँ, और सब कुछ सारी बात आप लोगों को बता देती हूँ। मैं आप लोगों को ना अपनी फैमिली मानती हूँ। प्लीज़ आप लोगों ना एक आप लोगों का 1 रुपये भी नहीं लगेगा, ना 1 पैसा भी लगेगा, कुछ भी नहीं जाएगा आप लोगों का ना। प्लीज़ मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को ना मेरे वीडियो में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं ना, तो प्लीज़ अगर किसी को सपोर्ट करते हैं ना, तो आपको ऊपर वाला भी ज़रूर सपोर्ट करेगा। मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत करती हूँ ना, मैं डर डर के भी मैं अपना ब्लॉग बनाती हूँ। मैं वॉइस ओवर भी ना मैं बहुत मतलब डर डर से करती हूँ ना, कि कोई क्या बोलेगा, कोई सुन ना ले, कोई कुछ, मतलब मैं क्या बताऊँ। और ना मैं सच बोलूँ, मेरी ना बहुत मजबूरियाँ हैं। मैं आपको कभी बताऊँगी ब्लॉग में, मैं अब तो बताते ही रहती हूँ, लेकिन कभी मैं फुल ब्लॉग में बताऊँगी पूरा क्लियर कि मेरी क्या क्या मजबूरी हैं। और अभी वैसे भी मैं इतनी मजबूरी मतलब झेल रही हूँ, और मेरी ज़िंदगी में और क्या क्या मजबूरी है, मैं क्या क्या नहीं कर पाती हूँ, मैं अपने बेटे के लिए क्या नहीं कर पाती हूँ। मैं अपने बेटे के लिए ना उसके बेटे के लिए, एक बेटे के लिए अपनी उसकी ख्वाहिशें नहीं पूरी कर पाती हूँ मैं। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है ना कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे, ज़रूर सपोर्ट करें मेरे चैनल को। तो खैर यहाँ पे ना आटा मैं रोटियाँ बनाने लग गई थी।
रोटी भी बन चुकी है मेरी आप लोगों से बात करते करते। तो यहाँ मैंने रायता भी बनाने की तैयारी कर लिया था। तो रायते में ना मैं आलू का बना रही हूँ और इसमें ना मैंने प्याज और हरी मिर्च और हींग और जीरा से मतलब तड़का बनाया है। तो आलू वाला रायता बनाया है मैंने, क्योंकि ना जो है ना मेरे जो ससुर जी हैं उनको इतना पनीर नहीं पसंद है, तो वो थोड़ा सा सब्जी खाएंगे और ये रायता खा लेंगे। तो इसलिए मैंने अब सबका खाना लगा रही हूँ एक एक करके। तो सबसे पहले मतलब जो है ना आए हुए मेरे घर में गेस्ट, तो उन लोगों के लिए खाना लगा रही हूँ। उसके बाद सबके लिए लगाती रहूँगी धीरे धीरे खाना। तो पता नहीं 12 तो ऐसे ही बज जाता है मेरा, मुझे सोने में सच बोलूँ तो 1 बज जाते हैं, क्योंकि घर के इतने काम बर्तन हो जाते हैं ना, तो उन्हें धोने होने में इतना काम लग जाता है। तो और मैं ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। मिलती है एक नेक्स्ट नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखना और प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर ज़रूर करना। बाय बाय।